Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama. क्या हाल है शाजिया आपके? मेरे हाल बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन एकदम से हिली क्यों है। एनीवे, वालेकुम अस्सलाम। लोगों के इंटरेस्ट शुरू होते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग बातों से, हमारे इंटरेस्ट शुरू होते हैं कि शाजिया का आज माइक नहीं चल रहा है, आज शाजिया का कि सेटिंग सही नहीं, आज शाजिया की स्क्रीन क्यों हिल गई है। लाइफ एंड इट्स चैलेंजेस, यू नो, बट अल्लाह का शुक्र है। I have this mug that I use in the morning, and everything is written in German. For all those people who troll me for my Urdu, by the way, and tell me that I speak in English, ये तो जर्मन में लिखा हुआ है। आपको मतलब मेरी हौसला अफजाई करनी चाहिए, मेरी हिम्मत बढ़ानी चाहिए कि मैं 3-4 लैंग्वेजेस में, फ्रेंच भी कभी कभी बोलनी पड़ती है, और मैं धक्के खा खा के बोल रही होती हूँ, और आप लोग जो है बस ना पीछे एक टिका देते हैं शाजिया को पीछे से कि ये करा करा बोल रही हैं ये अंग्रेजी में। एनीवे, दिस मग सेज, एंड आई एम गोइंग टू ट्रांसलेट, उर्दू में करती हूँ। चलो, अपना हर सुबह जो है वो मुस्कुराहट से शुरू करें, क्योंकि जब आप मुस्कुराएंगे, आप हंसेंगी, तो फिर आपको वापस भी मुस्कुराहटें ही मिलेंगी। चलें, ये मैंने आपका दिन शुरू कर दिया, और हमने हंसी से ही शुरू किया था अपना ड्रामा का आज। क्या बात है शाजिया, क्या ज़बरदस्त बात आपने की है। एंड और कोई करे ना करे, मैं आपकी तारीफ करी हूँ। All the claps for you, Shazia, for trying to speak in 4 languages: German, French, Urdu and English. बिल्कुल, क्योंकि इसके बगैर जो है ना काम नहीं बनता। ओके जी। आपका वीकेंड कैसा था? I heard your weekend was very very busy. My weekend was okay. It was nice. Spent some time with family, watched some new dramas, tried to do some work on the website, which I didn't do, but I think we all need a mental break. I wanted to finish that book Unmarriageable, जिस पे एक पाकिस्तानी शो बन रहा है, एक्चुअली ड्रामा बन रहा है, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुई मुझसे, और मैं चाहती हूँ मेरे पास एक पूरा दिन हो जिसमें मैं जाके बस कहीं अच्छे से कैफ़े पे बैठ जाऊँ, कॉफ़ी के कप के साथ, और मैं बैठ के सिर्फ किताब पढूं। पता नहीं, एक दिन शायद शाजिया लापता हो जाए फॉर वन डे, और शायद ये कर लें। राबिया मुझे कॉल कर रही हूँ, मैसेज कर रही हूँ, और मैं जो ना साइलेंट पे अपना फ़ोन रख दूँ साइड पे। ठीक है, और मैं चाह रही हूँ मेरे पास एक दे दो, जब मैं जो दिल चाहे वो पढूँ और जो दिल चाहे वो खाऊँ, और मैं ये ना सोचूँ कि इस खाने के बाद मुझे वेट लूज़ करने का सोचना पड़ेगा। So I want to do that, and you know, just like yeah. So खैर चलें, हमारे पास कौन से ड्रामाज हैं आज? वी हैव बिस्मिल की सेकेंड एपिसोड, वी हैव जेंटलमैन, इश्क हुआ, ज़दपतो का बन, जफ़ा, इक़्तिदार एंड गैर, डू वी हैव गैर? या आई एम थिंकिंग इक़्तिदार एंड गैर, यस बोथ, यस। सो दैट्स, एंड 2 किस्तें इक़्तिदार और गैर की, तो ये दोनों ड्रामे मेरे दिमाग में जो है ना वो जंबल अप भी हुए हैं। सो देयर आर 7 ड्रामास एक्चुअली। 7 dramas. Okay, let's start. Let's jump directly into the dramas. Which one do you want to do first? गैर? लेट्स डू गैर। ओके, आपको गैर कैसा लगा? Did you have any expectations for गैर? आप मुझे बस 1-2 जुमले चाहिए, फिर उसके बाद आप डिटेल में चली जाइएगा। ओके, आई एक्चुअली प्रेफर्ड इट टू द प्रोमो दैट आई सॉ। मैंने एक प्रोमो देखा था गैर का, जो मुझे अच्छा नहीं लगा था, लेकिन मुझे गैर इन इटसेल्फ ज़्यादा अच्छा लगा। ये भी इंटरेस्टिंग है ना कि प्रोमो ख़राब बनाओ कि ड्रामा एक्चुअली अच्छा लगे। सॉरी। अच्छा, अब आप स्टार्ट करें जो अभी आप कह रही थी, प्लीज़। अच्छा, रिटन बाय जंजबील आसिम शाह, एंड इट इज़ डायरेक्टेड बाय यासिर नवाज। इट्स अ 6 सिग्मा प्रोडक्शन, एंड मुझे एक्चुअली I always look forward to Ushna and Adil coming together in dramas. डिफरेंट कहानी है, दे हैव ट्राई टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट। तो ये एक मैं दाद देना चाहूँगी उनको कि वो टिपिकल कहानी नहीं है। आगे जाके रोने धोने की बन जाए तो दूसरी बात है। उशना इज़ लिविंग विथ हर स्टेप फादर एंड हर मदर। अम्मा की जो है वो ब्रेकअप हो गई थी विथ हर अदर हस्बैंड, डिवोर्स हो गई थी, एंड अपेरेंटली शी वाज इन लव विथ दिस गाय जिनसे इसकी शादी हुई है। हाउएवर, इनका जो एंड है, मैं स्पॉइलर नहीं दूंगी, शायद हम बातों में कर दें। एंड ऑफ एपिसोड 2 जो है एक बड़ा धमाका होता है इनकी स्टोरी लाइन में, एंड उशना शाह's कैरेक्टर इज़ लेफ्ट ऑल अलोन, एंड शी विल हैव टू गो बैक टू हर ओरिजिनल फादर, जिनकी ख़ानदान में से वो बिल्कुल नहीं मिली हैं एज शी हैज़ ग्रोन अप, अपेरेंटली यही हमने सुना है। सो दैट्स द स्टोरी, एंड लेट्स सी कहाँ जाती है। व्हाट डू यू हैव टू से, राबिया? सो जो तुमने शुरू में कहा था, आई कम्प्लीटली एग्री विद यू। जब मैंने प्रोमोज देखे तो मैं बिल्कुल इम्प्रेस नहीं हुई थी, एंड मुझे बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं लगे थे। लेकिन सरप्राइजिंगली जब मैंने पहली एपिसोड देखी तो मुझे एक्चुअली मज़ा आया, मुझे वाकई मज़ा आया, और मैं बिल्कुल बोर नहीं हुई, क्योंकि 3 फैमिलीज़, जैसे तुमने कहा, 3 फैमिलीज़ की कहानी बताना एक एपिसोड में, और इतना क्विक पेस,
इट वॉज़ रियली इंटरेस्टिंग एंड इट वॉज़ रियली फन टू वॉच इट। और मुझे उससे ज़्यादा अच्छी बात ये लगी शाज़िया कि पहली एपिसोड में उन्होंने एग्जैक्टली बता दिया कि कहानी है क्या, मतलब वो हमें पूरा पास से घुमा के प्रेजेंट पे ले आए कि ओ ये 3 फैमिलीज़ हैं, इनके डायनामिक्स ये हैं, इसने इसको छोड़ा, इसकी बेटी से ये है, ये नाराज़ होकर इसलिए गई हुई है, ये इसका बेटा है। एंड फैमिलीज़ भी ये नहीं है कि एक माँ बाप और एक बेटा, वो जो जहाँ पे अदील हुसैन का कैरेक्टर है वो तो अच्छी खासी बड़ी फैमिली है, उसमें एक कैरेक्टर के बाद दूसरा कैरेक्टर, तीसरा कैरेक्टर आ रहा था ना, वाज लाइक वाओ, ये तो पूरा ड्रामा इस फैमिली में इधर ही चल रहा है, इसके अलावा भी 2 फैमिलीज़ हैं। सो आई फाउंड दैट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड गैर एकदम से यहाँ से यहाँ चला गया मेरी नज़रों में। एंड सेकंड एपिसोड क्योंकि प्रोमो मैंने दिखा दिया तो मैं इतनी सरप्राइज नहीं थी, बट इंटरेस्टिंग थी। अच्छा, एंड हमें ऑलरेडी पता है कि कहानी का उन्होंने कुछ हिस्सा बताया है, कुछ हिस्सा बाकी है। तो अब जैसे अर्जुमंद रहीम का जो कैरेक्टर है, हवा जो है, उनकी क्या कहानी थी? आई वांट टू नो बिकॉज आई वांट टू बिलीव, बिकॉज उनको बड़ा अच्छा दिखाया दैट शी वुडंट जस्ट वॉक आउट। आई मीन वो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं कर रही होंगी जिससे उन्होंने शी हैज स्पेंट हर होल लाइफ बीइंग टोल्ड कि यू नो जिनकी वजह से वो चली गई हैं कि यू नो यू आर इंटरेस्टेड इन अनदर गाय, विच आई श्योर कि द स्टोरी इज गोइंग टू बी डिफरेंट। तो एक मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा, मेरे लिए राबिया कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा हो गए थे, लाइक मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी। आई नो इट वाज इंटरेस्टिंग टू सी एवरीथिंग, बट मुझे लग रहा था मुझे एपिसोड फिर से देखना। एक तो वैसे भी मुझे रिश्ते और नाते और सब जो है ना समझना कि अच्छा ये इनके कज़न है, तो ये इनके चचा हैं, तो ये इनकी फुप्पो हैं, इट रियली डज, यू हैव टू रियली बी अलर्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। बट अदील का कैरेक्टर आई एम रियली इंजॉइंग बिकॉज यू कैन सी कि वो जहाँ से आ रहे हैं इट्स कनेक्टेड टू हवास कैरेक्टर, व्हाई ही इज बिहेविंग लाइक दिस। अच्छा, मुझे बिल्कुल मुश्किल नहीं हुई, इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बड़ा मज़ा आया। एंड आई लव द एडिटिंग, क्योंकि एडिटिंग के पार्ट में जहाँ पे उन्होंने कुछ चीज़ें उन्होंने स्टोरी में बताई तो यहाँ पे एक चीज़ हो रही थी और यहाँ पे दूसरी चीज़ हो रही थी। सो यू नो दे वर गोइंग टू एंड फ्रो बिटवीन 2 फैमिलीज़ एंड दे आर टेलिंग द स्टोरी फ्रॉम ईच वंस पर्सपेक्टिव। तो मुझे एडिटिंग में ये पार्ट भी बहुत अच्छा लगा। मुझे कैरेक्टराइजेशन ऑफ ईच कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगी है, बड़ी क्लियर है। जैसे यू नो सालिस है, उसका कैरेक्टर जो उसामा प्ले कर रहे हैं, आपको पता है वो किस किस्म का है, वो ऑफिस से भी दूसरी किस्म में निकल गया अपने दोस्त के पास। यू नो अदील हुसैन का कैरेक्टर बिल्कुल डिफरेंट है। वफ़ा इज़ दिस गर्ल जिसका कोई दुख है, जो सैड है और वो दुनिया की चीज़ों को अपने दिल पे रहती है, लेकिन वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है, तो वो मुझे अच्छा लग रहा है। जब दोनों की जब उसको सालिस को कॉल आती है ना, दोस्तों की, सुबह सो रहा होता है, तो आई थॉट शायद अदील हुसैन की कॉल उसको गई होगी उसके कैरेक्टर की, एंड मे बी द फैमिलीज़ आर एट वॉर बट दे बोथ आर टुगेदर, यू नो, और उनकी दोस्ती है। तो जब गाड़ियाँ आमने सामने भी आके रुकी ना, तो दिस इज एग्जैक्ट, आई वाज लाइक अब मिलेंगे, दोस्ती होगी, बट वो तो एक्चुअल फाइट हो गई। एंड अगेन द फाइट सीक्वेंस वाज वेरी वेल डन फॉर मी एट लीस्ट, यू नो। So Rabia, you really read my thoughts. This is exactly what I thought. I thought कि वो कॉल आई है अदील हुसैन के कैरेक्टर से, and now everything फरजाद का कैरेक्टर जो है, and everything is, you know, so this is going to be fun. But no, they turned it like that. And you know what was great about the fight sequence? They didn't rely कि वो स्लोमो में जाएं या वो रिपीट करें या वो कोई कैमरा एडिट्स करें. Both the actors performed really well, and you could actually see, of course it was executed beautifully by the director, लेकिन वो फाइट सीन वाकई बड़ा अच्छा फाइट सीन उन्होंने दिखाया था। और पता है क्या था, जो तुम कह रही हो बिल्कुल सही है कि उन्होंने स्लोमो में नहीं गए, लेकिन ये होता था कि कहीं कहीं यू नो यू कुड आई कुड टेल कि ये यहाँ पे प्रिटेंड कर रहे हैं, एक्चुअली मारा नहीं है। सो ये चीज़ थोड़ी इंप्रूव हो सकती थी, लेकिन एट द सेम टाइम कहीं जगहों पे वो एक्चुअली एक दूसरे को फेंक रहे थे, तो वहाँ पे आपको वो फील आ रही थी। उनके एक्सप्रेशंस दोनों के बहुत अच्छे थे, तो मुझे लगा वो अच्छी चीज़ है। हम दोनों को, अदील हुसैन एंड उसामा को, एक बहुत राबिया सॉरी राबिया चाहती है, पहले भी चाह रही थी कि बिलाल अब्बास जो है वो बाइक से गिरे खुद, और अभी भी वो चाह रही है कि खींच के जो है ना दूसरे को लगाए ताकि वो रियल ब्लड हमें नजर आए, वो प्रिटेंड ब्लड नहीं हो जो नजर आ रहा है। सॉरी, गो ऑन। नहीं, मैं ये नहीं चाह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि एग्जीक्यूशन में ये 20% इंप्रूवमेंट हो सकती, ताकि पता ना चले, क्योंकि आई कुड सी के ओके ये पंच आया है लेकिन इस वक्त लगा नहीं, और उसामा ने या अदील ने से वैसे मुंह साइड पे कर लिया है। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, बट इवन देन आई एंजॉयड द फाइट सीन, मुझे मज़ा आया, मुझे इंटरेस्टिंग लगी, एंड आई थॉट अच्छी थी। दोनों के एक्सप्रेशंस बहुत ज़बरदस्त थे, तो मुझे उधर से मुझे लगता है दैट वाज द सेविंग ग्रेस। दोनों की अपीयरेंस इस बार अदील हुसैन की भी और उसामा की डिफरेंट है, सो एफर्ट जो उन्होंने डाली है मुझे वो अच्छा लग रहा है, और थोड़ा फ्रेश लग रहा है फ्रॉम द लास्ट यू नो कैरेक्टर्स जो हमने उनके देखे थे। बाकी आई थिंक द स्टोरी इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। जैसे जैसे ड्रामा
जा रहा है कि मैं बोर नहीं हो रही। जो सेकंड एपिसोड में भी अदील हुसैन का कैरेक्टर जिस तरीके से अपनी बहन को पकड़ता है, जब उसे कॉल करता है, वो कहती है भाई आई एम ऑन द वे, अभी आ रहा है, एंड ना निकलती है। दैट इज़ सो टिपिकल, लाइक आई फील सो मैनी गर्ल्स डू इट, बट वो पकड़ी नहीं जाती है। यहाँ पे वो बहन जो है बेचारी वो पकड़ी गई। सो डायनामिक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। लेट्स सी आगे क्या होता है। फॉर मी द प्लेन क्रैश वॉज प्रिडिक्टेबल। आई न्यू फर्स्ट एपिसोड के एंड पे ये जो बिल्डअप कर रहे हैं ना, ये जो कह रही है ये होना है, आई डोंट नो, कुड यू प्रिडिक्ट? हाँ, मुझे लग रहा था कुछ होगा क्योंकि वो बेटी भी नहीं जा रही थी और आगे कहानी मिलना भी था उनसे। सो यू आर राइट, आई ऑल्सो फेल्ट इट वाज प्रिडिक्टेबल। व्हाट आई डिड लाइक वाज कि ड्रामे ने थोड़ा सेंसेशनलिज्म के ऊपर हाथ हल्का रखा था, क्योंकि व्हेन अदील हुसैन्स कैरेक्टर फरजाद वाज वेटिंग आउटसाइड फॉर हिज सिस्टर, वो अंदर जाके ड्रामा क्रिएट कर सकता था पार्टी में, जो बहुत टिपिकल है, जो हमने देखा। ही डिडंट डू दैट, उसने बाहर जाके अपनी बहन को ही पकड़ा। फिर आपको पता था कि उसका गुस्सा कहाँ से आ रहा है, क्योंकि प्रोबेबली ही डजंट ट्रस्ट हर, बिकॉज घर में ख़ानदान में ऑलरेडी हवा की एक कहानी हो चुकी थी। तो ये मुझे अच्छा, फिर मेरा एक्चुअली my thoughts went through a change during the second episode when Hawa died, and Wafa's character, who always treated her stepfather like a father, जब उनकी बहन ने कहा, चाहे वो बहुत टॉक्सिक थी, कि भाई अब हमारा वफा के साथ कोई रिश्ता नहीं है, अब इसको वापस भेज दो। जब उनके अब्बा ने, जलील ने कहा कि देखो एक्चुअली तुम मेरी बेटी नहीं हो और तुम सौतेले बाप के साथ रह रही हो, I also thought a little bit he's not wrong actually, and anyone can question this relationship despite the fact कि हमारी नीयत साफ होती है कि हम चाहते हैं कि हम and कुछ नहीं तो फिर as a sort of tribute to your wife whom you love so much, आप उस बच्ची का ख्याल रखें। And I was thinking, can he not look after her in some way rather than sending her back? आई थॉट दैट, मुझे तो बहुत ही लेम लगा, बिकॉज मुझे लगता है सारी उम्र उसने पाला था उस बच्ची को, अब उस लड़की को इस एज पे भेज देना उस जगह पे जहाँ वो किसी को नहीं जानती, आपको नहीं पता, मतलब मुड़ के बाप ने कभी पूछा नहीं, कुछ देखा नहीं, उसके पास भेजे। और आगे प्रोमो और स्टोरीज़ में भी हमने देखा है कि उसके साथ शायद अच्छा नहीं होगा। तो आई फेल रियली सैड फॉर वफा एंड आई थॉट दैट, खैर वो स्टोरी में वो ट्विस्ट आना था तो ये दिखाना ज़रूरी था, बट ही कुड हैव ईजिली केप्ट हर, आई फील। Yeah, of course he could have easily kept her, but I questioned that as an audience, that a lot of people in real life might question that. So it was a question that arose. उसको उन्होंने ट्रीट इस तरह किया क्योंकि वो चाहते हैं कि वो वापस जाए, वो दूसरी बात है। आई थिंक वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा। आज के लिए गैर पे इतना काफ़ी है, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अपकमिंग एपिसोड। So you want to do इक्तिदार? मैंने इक्तिदार पूरा नहीं देखा, मैंने इक्तिदार की हाफ एपिसोड देखी थी और मुझे इक्तिदार इंटरेस्टिंग लगा था। बस मैं ये फीडबैक देना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि ग्रीन को अपनी प्रोडक्शन क्वालिटी जो है ना वो थोड़ी इम्प्रूव करनी चाहिए। ऑल्दो दे हैड दिस बिग हाउस जो हम बहुत से घरों में बहुत से ड्रामों में देख चुके हैं, बट समहाउ इन एडिटिंग एंड इन एवरीथिंग जब वो सारा कुछ कंबाइन हो रहा था, आई जस्ट कुड नॉट have that feel of watching something which was completely wrapped, I just found gaps in the flow of the drama in the scene from एक सीन से दूसरे सीन में जब ड्रामा जा रहा था तो मुझे वो स्मूथनेस फील नहीं हो रही थी in terms of editing and maybe in terms of the way it's been shot. So मुझे ये लगता है कि ये मैं, हालांकि मुझे इक़्तिदार की स्टोरी इंटरेस्टिंग लग रही है, I feel this is something that they can really अपग्रेड, बिकॉज शुरू में जब चीज़ें आई थी, इवन जब हम मुझे वो याद नहीं आ रहा, राबिया भट्ट वाला ड्रामा जो था शाज़िया, उसकी प्रोडक्शन क्वालिटी हम कितनी तारीफ़ कर रहे थे, जो लाहौर के मोहल्ले में शूट किया हुआ था, जिसमें तो और भी दूसरे कैरेक्टर, काबली पुलाव ले लो, और भी दूसरे 22 कदम, द प्रोडक्शन क्वालिटी वाज रियली समथिंग दैट वी वर हैप्पी विद. सो दैट इज़ समथिंग दैट आई एम स्ट्रगलिंग विद आजकल. हाँ, आई एग्री विथ यू कि थोड़ा था उसमें, देयर वर एग्जैक्टली जो तुम एडिटिंग का कह रही हो, सो आई डोंट वांट टू रिपीट इट. कहानी मुझे कहीं अच्छी भी लग रही थी, कहीं मैं उसको कॉल आउट भी कर रही थी. सो द कैरेक्टर्स, देयर शाहनवाज हु इज़ अली रज़ा's कैरेक्टर, एंड देन देयर इज़ मेहरू हु इज़ अनमोल बलोच's कैरेक्टर, एंड फिर उनकी अम्मी हैं अली रज़ा की, हु इज़ अ वेरी पावरफुल पॉलिटिशियन विच इज़ प्लेड बाय रुबीना अशरफ, एंड दैट इज़ समन शाह. ओके, so Saman Shah is, what I found interesting was, Rabia, कि did you see that scene कि जब वो ट्रैफिक में उनको रोका था and then Anmol's character goes in the library, did you see that scene? नहीं, मैंने वो नहीं देखा. अच्छा, तो वो अंदर जाती है क्योंकि ट्रैफिक पूरी रुकी हुई थी, एम्बुलेंस, तो वो, अब सीन तो बड़ा टिपिकल था, ठीक है, कि वो अंदर जाएंगी, बिकॉज आई हैव सीन दिस इन अदर ड्रामा, तो वो पॉलिटिशियन से कहेंगी कि आपने ट्रैफिक रोकी हुई है, एम्बुलेंस को जाना है.
लेकिन उसने जब ये कहा ना कि आप लाइब्रेरी की इफ्तिताह कर रही हैं, तो फिर आप इनसे, ये जो 50 साल से लाइब्रेरी में काम कर रहे हैं, इनसे आप कराएं इफ्तिताह। तो रुबीना अशरफ कैरेक्टर ने करवा दिया, उसको गुस्सा भी आया, लेकिन बाद में जाके उसने अपने बेटे से कहा कि देखो, अब हर जगह सोशल मीडिया पे हमारी वाह वाह हो रही है क्योंकि हमने उस आदमी से इफ्तिताह कराया था। So actually, what we did, this is the way to play politics. We have to, because people are talking about us now. So although she's not a good, positive person, but she knows she has to now win elections through a different way. Not the same way जिस तरह लोग कर रहे होते हैं through power politics. तो वहाँ उसका दिमाग बहुत शार्प है. As opposed to that, अली रज़ा's character, शाहनवाज़'s character का I question बहुत ज़्यादा उन्होंने उसको एंगर मैनेजमेंट इश्यूज मुझे लग रहा है कि दिखाएंगे, क्योंकि वो गुस्से में सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट और सब कुछ डेफिनेटली करप्ट एंड एवरीथिंग, क्योंकि वो जब अपने दोस्त के ऑफिस में बैठा हुआ था और बाहर अनमोल बलोच का मेहरू का जो कैरेक्टर है वो देर से आई, उनकी गाड़ी ख़राब थी, ऑब्वियसली पीछे भी एक हिस्ट्री हो चुकी थी, 2-3 दफ़ा मुलाकातें हुई थी, उन्होंने कहा ऐसे लोगों को तो मैं फ़ौरन निकाल दूँ. मतलब समवन हु सच अ बिग पॉलिटिशियन विल नॉट say these words, but he had picked something with अनमोल बलोच के. तो यहाँ मुझे थोड़ा sensationalism के ऊपर ज़्यादा लग रहा था ड्रामा. I hope they can tone that down. You have something to say? मुझे सेंसेशनलिज्म से ज़्यादा मुझे लगा बैड एग्जीक्यूशन ऑफ स्क्रिप्ट. बिकॉज जो तुम बात कह रही हो ना, शुरू में भी 2-3 सीन आए, 2 सीन तो डेफिनेटली मैंने देखे जिसमें वो कहता है तुम्हें नहीं पता मैं किसका बेटा हूँ, तुम्हें नहीं पता मैं किससे बात कर रहा हूँ, और अपने बाप का नाम लेता है. 2 सीन में सेम कॉन्वर्सेशन, सेम लाइन्स इज रिपीटिंग. That just takes away from the character. The character doesn't need to say it out loud. Oh, मैं powerful हूँ, मुझसे खौफज़दा हो और मेरी power को accept करो. It's the way the character should be. And I think Ali Raza is such a talented actor. अगर आपने उसको उनको डायरेक्शन में सही तरीके से यूज़ नहीं किया तो ये ड्रामा बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा. सो आई रियली रियली होप, बिकॉज आई नो दिस ड्रामा इज़ बीइंग शॉट राइट नाउ, सो देयर इज स्टिल टाइम टू सेव दिस अपकमिंग एपिसोड्स. उनकी डायरेक्शन जिस तरीके से उनको किया जा रहा है, जिस तरीके से स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट किया जा रहा है, उसको थोड़ा सा चेंज कर लें. डोंट मेक हिम so like ज़बरदस्ती का उससे जोर नहीं करवाएं. Let it be natural. And we've seen him as दानियाल था इनका भी in मोहब्बत गुमशुदा मेरी में, like what a toxic character that was, but you know he did such an amazing job and वो इतना आपको feel होता था कि क्या है क्या नहीं है. So ये मेरी feedback है. बाकी अनमोल के कैरेक्टर में मुझे ये बात अच्छी लगी थी, रिफ्रेशिंग लगी थी कि वो एक कोई रोती धोती लड़की नहीं है और वो अपनी चची के अगेंस्ट जो है ना वो आवाज़ उठाती है. मुझे मज़े का लगता था जहाँ वो चची आके कुछ बोलती थी तो वो आके देती थी, कहती थी नहीं ये करो, नहीं तुम खुद करो. मैं दूसरी एपिसोड नहीं देख सकी तो मैं ज़्यादा नहीं कह सकती, बट आई विल बी कैचिंग इट सून इंशाल्लाह. So very quickly on अनमोल्स कैरेक्टर, you're right, I enjoyed that too. एक सीन होता है जिसमें वो आती हैं, उनकी वो जो बीजान है वो आई हुई होती हैं, बीजान के बेटे से सबको शादी करानी है. बीजान के बेटे राफ़ी जो हैं वो एक्चुअली ही लाइक्स अनमोल्स कैरेक्टर मेहरू, लेकिन जब वो देर से घर आती हैं ऑफिस से, आई लाइक दैट सीन. तो सब पूछते हैं उनसे कि भाई तुम कहाँ थी, तुम्हें इतनी देर क्यों लगी. She goes into her room and she tells her sister कि मैं देर से आई हूँ, मैं घर संभाल रही हूँ, you know I am going and earning. मुझसे किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम्हें देर क्यों हो गई, you know कोई ऐसी बात थी, तुम ट्रैफिक में, मुझसे सब ये पूछ रहे हैं तुम देर से आई क्यों घर. So I like the point, but then later on her character, उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा flippant, light दिखाया कि जब उसकी गाड़ी की टक्कर होती है ना अली रज़ा के कैरेक्टर के साथ शाहनवाज़, तो शी इज सो स्केयर्ड, शी सेड ओ गॉड नॉट अगेन. तो वो जल्दी से दुपट्टा अपनी सर के ऊपर कर लेती है. सो दे वर ट्राइंग टू मेक इट लुक फनी, बट आई कुड नॉट गेट द ह्यूमर इन इट, बिकॉज एट द सेम टाइम अली रज़ा वाज सच अ टॉक्सिक कैरेक्टर कि मुझे उसमें या तो फिर उसको भी फ़नी लगता, वो भी रिएक्ट करता आगे जाके, क्योंकि उसने जो बात बोली ऑफिस में कि ऐसे लोगों को तो आप फायर कर दें, तो इट डिडंट क्वाइट मैच अप टू दैट सीन. आई डोंट नो इफ आई एम एबल टू से इट, क्योंकि अगर वहाँ उन्होंने लाइट प्ले किया था तो अली रज़ा की शक्ल पे एक, अली रज़ा कह रही हूँ मैं बार बार, शाहनवाज़ की शक्ल के ऊपर एक स्माइल भी आई थी. तो आई थॉट ओ ही लाइक्स हर, यू नो ही लाइक्स दीज फनी थिंग्स शी इज डूइंग. लेकिन उसने तो टर्न अराउंड करके वापस टॉक्सिक बन गया. तो ये एग्जीक्यूशन में मुझे, कैरेक्टराइजेशन में, सीन्स में double meaning that's being thrown to the audience, I couldn't understand. ठीक है, आई थिंक वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा विच कुड बी ज़र्द पत्तों का बन. Yes, we can do ज़र्द पत्तों का बन. तो आपका क्या ख्याल था कि मीनू ने ख़त में क्या लिखा होगा? You know मुझे क्या लग रहा था, क्योंकि मैं अब राबे की तरह ना कोरियन ड्रामे तो नहीं देख रही हूँ, आगे का सोच रही हूँ कि मीनू ने कुछ और लिखा था, लेकिन वो जो उस्ताद थे ना उन्होंने ट्रांसलेट कुछ और किया.
What do you think? ये इसमें कोरियन ड्रामों का रेफरेंस और राबिया का रेफरेंस कहाँ से हो गया? सॉरी, नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आई हैड थॉट ऐसा कुछ नहीं है। आई शी हैज़ एक्चुअली रिटन व्हाट वाज रिटन देयर। नंबर वन, आई थिंक आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड अगर ऐसा हो, बिकॉज गांव के बाकी लोग इतने कोई वो नहीं दिखाए, देयर फ्यू कैरेक्टर्स, सो आई डोंट थिंक सो। लेकिन मैंने ये सोचा था या तो इसने वाकई कोई चीज़ ऐसी नहीं लिखी होगी, क्योंकि वो इतने सुकून से खड़ी हुई थी, ठीक है, थोड़ा सा दिखाया था घबराइए, बट वो इतना कोई पैनिक नहीं कर रही थी। दूसरा, मैंने सोचा था कि अगर उसने वाकई कुछ लिखा भी है इन रिस्पॉन्स टू नोफल्स लेटर, it would have been something very decent, like something like send your parents to my place, or मैं इस तरह नहीं कंटिन्यू कर सकती। सो लाइक शी वुडंट डू समथिंग जिसकी वजह से उसका बाप शर्मिंदा होता, या हम कहते कि ओह देखो मीनू ने क्या किया, यू नो। सो मुझे ये बात चोट थी। अब आई वाज क्यूरियस कि है क्या, यू नो। Well, I thought it was good जो उन्होंने दिखाया. I don't know whether the उस्ताद did it or whether she wrote it. अगर वो ये लिखती कि आप अपने अम्मा अब्बा को लेकर आए तो वो बड़ा ही बोरिंग होता, लेकिन ये वाला ज़रा मज़े का ट्विस्ट था. I really liked it and I wanted to actually give a shout out to ज़रपत्तों का बंद because none of us were expecting this. It was a surprise and it was so funny when it happened. Yeah. And it was relieving also because I was like, okay, शुक्र ये पकड़ी नहीं गई, शुक्र कोई ऐसी वैसी बात हुई, because you know at one point in time like you were thinking कि मीनू कुछ गलत नहीं करी, और वाकई you know शाजिया, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, लेकिन ड्रामा मुझे सोचते पे मजबूर करा था कि अगर इसने वाकई लव लेटर लिखा है और ये पकड़ी गई है तो क्या ये गलत है? क्या ये गलत है? शुड शी बी पनिश फॉर दिस? क्या उसके बाप को इस बात पे शर्मिंदगी होनी चाहिए? फिर मैं ये भी सोचूं कि इन दोनों का प्यार तो शायद सच्चा है, लेकिन व्हाट अबाउट सच एक्टिविटीज़ लीड टू यू नो अफेयर्स और हरकतें जो सही नहीं हो। सो इट्स समथिंग really interesting that the drama is making you think about. But देखो उसने तो लव लेटर लिखा था ना डॉक्टर नोफल ने, तो but I don't think it was wrong of him to write it. We don't know कि उसने लिखा क्या लिखा है, because उसके जवाब में अगर उसने वाकई ये सवाल पूछे तो वो भी अजीब सा है। सो ये तो क्यूरोसिटी, मैंने प्रोमो नहीं देखा तो अब ये तो अगले एपिसोड में ही पता चलेगी कि लिखा क्या था उसने। बट उनकी भाभी ने कहा ना, उन्होंने कहा लव लेटर ही तो लिखा है, ऐसी कौन सी, बट आई जस्ट लव द वे दैट वर्ड लव लेटर वाज बीइंग थ्रोन अराउंड एंड भाई ने सोचा कि हमारे हाथ तो अब सबूत लग गया है, अब तो हमें पता चल गया क्या हो रहा है. सो आई रियली एंजॉयड दैट, बट आई लाइक्ड इट जो तुम कह रही हो कि एक मैसेज उनकी भाभी ने कहा कि भाई खत ही लिखा है ना, खत लिखने का मतलब कुछ भी हो सकता है. इट कुड बी व्हाट यू आर सेइंग आल्सो कि भाई अपने माँ बाप को लेकर आओ, या एटलीस्ट वहाँ से उसको हाँ मिलेगी तो फिर वो माँ बाप को लेकर आएगा ना, ऐसे तो नहीं लेकर आ जाएगा. तो डिपेंड्स ऑन व्हाट्स रिटन इन द लेटर फॉर मी. आई थिंक डॉक्टर नोफल और उसके जो बाप की कॉन्वर्सेशन थी वो इतनी कोई खूबसूरत थी, और इतने अच्छे तरीके से वो जो फादर का कैरेक्टर है जो मोहम्मद अहमद साहब कर रहे हैं वो इतने मज़े की बातें कह जाते हैं दैट यू कांट इग्नोर देम. लाइक ही सेज यू नो कि जो मर्द रोता नहीं है उसको दर्द नहीं होता, समथिंग लाइक दैट. अगेन वो टिपिकल बात जो है कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द रोता नहीं है. एंड बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने ये बात कम्युनिकेट की. एंड आई लव द वे ही यू नो ही कंसोल्स डॉक्टर नोफल, और फिर उसके बाद कहते भी अच्छा मुझे खाना खाने दो, जाओ तुम, बहुत हो गई, मैं इतना तुम्हारा ड्रामा नहीं देख सकता, इतना रोना नहीं सुन सकता, लेट मी हैव माई फूड यू नो. सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग टू शो दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अ सन एंड अ फादर, where he has this comfort that he can share anything with his father and you know he can guide him. अच्छा, I also thought he was testing the waters क्योंकि उन्होंने मलाइका की बात छेड़ी, लेकिन ये नहीं बताया कि मलाइका आई थी मेरे पास. उन्होंने सिर्फ कहा कि उसके लिए भी तो तुम ऐसे ही सोच रहे थे. आई थिंक ही वांटेड टू चेक एंड देन नोफल सेड नहीं, उसके लिए मैं इस तरह आंसू मैंने नहीं बहाए थे. सो दिस इज़ डिफरेंट, ये एक अलग ही चीज़ है. तो आई थिंक फादर्स कैरेक्टर इज़ वेरी सटल, और मुझे ये बात अच्छी लग रही है कि वो चेक भी करें कि वाकई इसको मोहब्बत हो गई या कोई दिल फेंक है ये जो पहले मलाइका की तरफ थे अब इधर आ गए. बिल्कुल सही बात की, क्योंकि मैंने भी यही सोचा था और आई वाज एक्सपेक्टिंग कि फादर ये बात बोलेंगे. सो इट्स नाइस. आगे चारों भाइयों का जो बैठ के उसके अगेंस्ट वो करना था, अगेन आई थिंक a reflection of how the society deals with a girl when she falls in love, how the family responds to it. But मलिक नादिर को देखो, 3 जगह उन्होंने अटैक किया. अफजल पे, फिर वो खातून है उसकी अम्मा जो है उस पे, और फिर उसके नसरीन पे, और फिर उसके भाई पे, यू नो मीनू के भाई पे, कि हर जगह से वो ना अपनी चाल अब चल रहा है कि मैं छोड़ूंगा नहीं. हाँ बिल्कुल, बिकॉज उनको बता दिया ना उसने कि भाई तुम ये करो. उनके दिमाग में भी डाल दिया उन्होंने ये कि तुम्हें अटैक करना होगा, तुम तो बहुत भोले बन रहे हो, बहुत सीधे बन रहे हो. सो नाउ ही इज डूइंग व्हाट ही इज केपेबल ऑफ डूइंग. बट आई थॉट कि वो हंगामा करेगा, लाइक वो बंदे लेके जाएगा और अफजल को इस तरह यू नो हरास करेगा या गांव में एक बात फैलाएगा.
बट वो तो चुपके चुपके धीरे धीरे कर रहा है, और इधर भी उसके नसरीन के पास पहुंचा है तब भी. सो दैट वाज अ बिट सरप्राइजिंग फॉर मी. I'm so glad Nasreen didn't let him into the house and she stuck to her thing कि भाई तुम क्यों आ रहे हो, और देखो then yeah. Yes, I know उसका तो अब आगे अब कुछ ना कुछ है चक्कर, बट आई होप दे. अच्छा भाई, रोशन के बारे में आपका क्या ख्याल है? रोशन ने सही किया, इंटरेस्टिंगली किया और थोड़ा इंटेलिजेंटली किया, लेकिन आई डेंट लाइक द स्माइल दैट ही हैड व्हेन दैट गाय गेट्स कॉट एंड वो खड़ा होता है. आई वाज लाइक स्माइल नहीं करना चाहिए था, बिकॉज देन इट लुक्स वेरी कंस्पायरिंग एंड डजंट लुक लाइक दैट यू रियली तुम्हारे तो प्रायर मोटिव्स थे, तो वो मुझे अच्छा नहीं. बाकी इट्स ओके. एज आई हैड सेड लास्ट टाइम ऑल्सो, फॉर मी रोशन की कहानी और ट्रैक जो ना बिल्कुल नीचे चला गया है. द ओनली सेविंग ग्रेस वॉज दैट कि जो वो मीनू से बात करता है, उससे कहता है कि मुझे सब नज़र आ रहा है, मुझे पता है, मैं तुम्हारा सहूलतकार बनूंगा, जैसे उसके भाई बार बार कह रहे थे सहूलतकार बना है ना, सहूलतकार बना हुआ है. इंटरेस्टिंग वर्ड दैट आई लर्नड यस्टरडे. Yes, I also liked it कि मीनू जो है उसको अब थोड़ा सा जो है ना आराम आ गया है, उसके दिल में सुकून आ गया है. शुक्र. आई होप शी इज नाइसर टू डॉक्टर नौफल नाउ, बिकॉज नाउ शी नोज व्हाट ही इज फीलिंग फॉर हर. बस अब ये दोनों फंसे ना कहीं, मुझे इसका डर है. ठीक है, आई थिंक वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा विच इज़ इश्क हुआ. इश्क हुआ जी. इश्क हुआ तो वो भाग रहे हैं, एक जगह भाग रहे हैं, वहां से दूसरी जगह भाग रहे हैं, लेकिन उनको अभी कोई वो नहीं, अब मिल गया है ठिकाना. बट राबिया, जो लास्ट जगह ये लोग लैंड हुए हैं, मुझे कुछ ये देयर समथिंग इन दिस प्लेस, मुझे लग रहा है कि ये उसका जो है ना तबरेज का पुराना घर. मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन मैं सीढ़ियाँ ढूंढ रही थी जिस पे बैठा होता है जब बाहर ने आके मारा था, तो वो सीढ़ियाँ मुझे नज़र नहीं आई. लेकिन जिस तरीके से म्यूज़िक चल रहा था और जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, तो मुझे भी लग रहा है कि कनेक्शन तो है. एंड द ओनली कनेक्शन कुड बी कि वो तब्रेज़ का घर है जहाँ पे वो छोटे होते हुए होता था. सो मैंने भी यही बात सोची. लेट्स सी आगे जाके हमें क्या पता चलता है, क्या नहीं पता चलता. सो इश्क हुआ के साथ अब मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना शुरू कर दिया. इवन दो दे आर रनिंग, बट द ड्रामा फेल्स टू कैच माई अटेंशन सैडली, एंड आई फील रियली बैड बिकॉज आई हैड हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस. अब फॉर एग्जांपल जब वो घर में चले गए और फिर उन दोनों की लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हुए, कुछ मुझे समझ भी आ रही थी कि ओ यंग हैं तो दे आर clashing with each other also despite having feelings for each other. and मुसीबत भी आई हुई है, चैलेंज भी आया हुआ है, उसमें भी कभी कभी आपकी ये वर्स्ट साइड नज़र आ जाती है. बट there's lack of chemistry, there's lack of flow in the conversations that are happening, in the interaction that is happening between the two. Do you feel the same thing, या तुम्हारा कोई और opinion है? So I felt it like right now in this episode, I also felt कि the director is not giving them a chance to actually have an interaction. क्यों एक जगह बैठ रहे हैं, वहाँ से उठ रहे हैं. फिर एक और चीज़ जो बहुत अजीब थी, जब उस जगह से भी वो भागे, जो चाय के ढाबे के पीछे जगह उनको मिला था कमरा, तो एकदम से वो जो ट्रांजिशन हुआ एंड जुल्फी ने उन्हें वो कमरा दे दिया, मुझे समझ नहीं आया. आई फेल्ट देयर वाज समथिंग मिसिंग और आई मिस समथिंग इन द एडिट, क्योंकि एकदम से आ गया वो सीन मेरे ऊपर, एज इफ पता नहीं जुल्फी कहाँ से आया था, कैसे उनको मिला था, किस तरह वो उनको वहाँ से भगा के लेके गया, बिकॉज दे हैड जस्ट रन. एंड उनकी कहानी वो मुझे फ़नी भी नहीं लग रही थी कि वो कह रहा था कि अच्छा तुम चली जाओ बाहर, भाई को मेरी तरफ से सलाम कहना, या क्या उसने कहा था. सो बिकॉज अब हम इंतज़ार करें ना एज एन ऑडियंस, हमने देख लिया कि भाग गए, अब आगे करो कहानी, चलो आगे. और ना उनकी शादी हुई हुई है, सो आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड. व्हाट आर दे आर नॉट मैरिड येट. ऑफ कोर्स दे आर नॉट मैरिड, इसीलिए तो वो कहती है कि हम दोनों एक साथ एक कमरे में कैसे रहेंगे एंड एवरीथिंग. एंड अगर वो उसको थोड़ा सेंसेशनलाइज करने की कोशिश करे तो वो भी नहीं हुआ. इट फेल फ्लैट ऑन मी. सो आई थिंक आई डोंट हैव मच टू टॉक अबाउट. सिर्फ एक चीज़ कहना चाहती हूँ. एक शॉट बहुत अच्छा था रात के वक्त जब वो दोनों भाग रहे होते हैं, वो ट्रेन स्टेशन पे होते हैं, और एक एंगल लिया है जिसमें ट्रेन स्टेशन पे वो इट लुक्स लाइक इट्स आई थिंक आई डोंट नो कैंट ट्रेन स्टेशन है कौन सा, लेकिन पीछे ना हबीब बैंक की बिल्डिंग भी नज़र आ रही है. मुझे वो शॉट इतना अच्छा लगा. आई रियली थॉट दैट वाज सच अ ग्रेट शॉट कि वो दोनों खड़े हैं, पीछे से वो ट्रेन स्टेशन की बिल्डिंग है और उसके पीछे से हबीब बैंक की जो बिल्डिंग है, जो एक आइकॉन है बिल्कुल, वो नज़र आ रही है. सो मुझे ये बहुत अच्छा लगा था. चलें, आई एम ग्लैड आपको वो अच्छा लगा था. आई थिंक आई मिस्ड इट, बट देयर इज समथिंग अबाउट इश्क हुआ. दे डू गिव यू अ बिग सिनेमा स्कोप ऑफ अ स्क्रीन टू वॉच. तो चाहे आप नैरेटिव पे या कहानी पे कुछ कह लें, आपको फिर भी एक एक्सपीरियंस मिल रहा होता है जब आप देख रहे होते हैं. तो ठीक है जी, वी कैन मूव ऑन टू जेंटलमैन. जी, आप अफसरदा हैं, आप डिसअपॉइंटेड हैं, आप एक्साइटेड हैं, आप सरप्राइज्ड हैं, आप क्या हैं शाजिया? मुझे कहानी में एक लूप होल नज़र आया था, और वो ये था कि मिफ्रा knowing everything about Faris, why did she slip to him?
कि उनकी शादी संडे को, डिड शी डू इट टू टेस्ट हिम? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज जब उनका फ़ोन आया था तो उसको शायद नहीं पता था, जब मुन्ना का फ़ोन आया था और जन्नाब का फ़ोन आया था, उसको नहीं पता था कि इनके ऊपर हमला हुआ है. Then why would Mifra be so naive? I mean, the moment she said it, I was like, क्यों बताया इसने फारिस को? Why did she do it? क्योंकि फ़ारिस ने मुन्ना को रिलीज़ कर दिया था और फ़ारिस उसके सामने बैठा हुआ था और फ़ारिस उससे कह रहा था कि मैं तो अब उसके बारे में सोचता, तो इंसान ने स्लिप हो गया. शी मे बी ट्रस्टेड हिम एंड इन दैट मोमेंट इट स्लिप फ्रॉम हर, यू नो, कि उन दोनों की शादी हो रही है. शी बिलीव्ड व्हाट फारिस टोल्ड हर. दैट्स व्हाट आई थिंक, यू नो, हैपेंड. बट इट वाज जस्ट सो सैड. आई वाज लाइक, क्यों बताया तुमने? तुम्हें नहीं बताना चाहिए था, नहीं बताना चाहिए था. अब क्या होगा, यू नो. Because when she came to check his phone, मुझे लग रहा था भाई उसने तो डिलीट कर दी होगी कॉल, वो तो बहुत ही स्मार्ट है. तो ये तो मुझे समझ नहीं आया कि मिफ्रा इतनी बेवकूफ़ कैसे बन रही है. आई थॉट शी वुड बी शॉ, एंड आई एम अज्यूमिंग फारिस ने कॉल डिलीट कर दी है, इसलिए फारिस के फ़ोन पे कॉल नहीं थी और फारिस ने ही कराया था सब कुछ. मुझे ये बात अच्छी लगी जो उनके अब्बा के साथ कॉन्वर्सेशन हुई थी मुन्ना की. उन्होंने कहा था कि इसको छोड़ दो, एंड उन्होंने रीज़न कोई ऐसा नहीं दिया था कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो या तुम माफ़ कर दो. उन्होंने कहा था कि इससे कुछ मिलेगा नहीं तुम्हें, मतलब आगे जाके देयर इज़ नो पॉइंट इन डूइंग दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टूड. तो उन्होंने रोका भी तो इसलिए नहीं रोका कि तुम यू शुड बी द बेटर पर्सन, बिकॉज आई थिंक दैट फॉर मी वुड नॉट मेक सेंस. ही सेड कि आगे जाके देखो कि क्या होता है, बट देन उसने कहा अगर फिर वो और लोगों को मार दे, ही सेड हाँ फिर तो मार देना. तो दैट हैपेंड. सो फॉर मी जेंटलमैन जो है ना, सैडली it couldn't do what I expected it to do, but at the same time I'm kind of attached with the story and the drama, so and the characters, so मैं कहीं कहीं उनको enjoy भी करती हूँ and I can't let go of them. Like जब मुन्ना फारिस को मार देता है तो I was like yes, you know, but the way it all happened was very very, you know, disappointing. It had a lot of weaknesses in execution. तो यही हो रहा है, जब उन दोनों की शादी नहीं होती तो मुझे बड़ा अफसोस होता है, यू नो. बट एट द सेम टाइम जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं वो नहीं मुझे समझ आती हैं. जब जरनाब के फादर जो है वो मुन्ना को कन्विंस कर लेते हैं कि मत करो, वो एक बहुत अच्छी बात है, वो कॉन्वर्सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है. बट अगेन दैट कॉन्वर्सेशन केम आउट ऑफ नो वेयर, सो आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट. सो मुझे नहीं समझ आई कि वो कॉन्वर्सेशन, क्योंकि पिछले एपिसोड में उन्होंने कहा था इन सब के साथ मुझे तो मंजूर हो तो मेरी बेटी से निकाह कर लो. तो अब आउट ऑफ द ब्लू कहाँ से उन्हें कंसर्न हो गया है कि तुम छोड़ दो कुछ, या तो पीछे आप दिखाते. फॉर मी दैट वाज अ वेरी बिग चेंज इन जरनाब्स फादर्स स्टांस ऑल्सो, एंड फॉर मुन्ना टू एकदम से लर्न दिस, यू नो, व्हाट हैपेंड, क्या बात हुई जिसकी वजह से मुन्ना ने, मुझे नहीं ऐसी कोई चीज़ नज़र आई ड्रामे में या स्टोरी में कि मैं कन्विंस होती कि मुन्ना पे ये बात ऐसे अफेक्ट करेगी, अदर देन, यू नो, जरनाब से उसकी छोटी सी कॉन्वर्सेशन हुई. इनफैक्ट उससे पहले जो पहली रात को कॉन्वर्सेशन हुई थी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, कि जब वो कहता है तो क्या तुम, मैं मर्डर करने के बाद भी क्या तुम एक गुंडे से शादी कर लोगी? अभी तो उसने सिर्फ ये कहा कि मुझे पता है कि दिलबर मर चुका है, लेकिन जब तक मैं रहमती या उसको कातलों से बदला नहीं ले लूँगा, यू नो, ही से समथिंग लाइक दैट, तो वो चुप करके चली जाती है. तो मतलब देयर वाज नथिंग दैट वुड कन्विंस यू और दैट कुड मेक यू रिलेट विद दैट कॉन्वर्सेशन और फील ओ यस मुन्ना वॉज सेव्ड, यू नो, मुन्ना ने ये नहीं किया. मुझे ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई. I totally agree with you, Rabia, for both of Zarnab's father का जो switch हुआ, because I remember mentioning that before कि उनके अब्बा कैसे accept कर सकते हैं. And also वो जो पूरा scene था जब when she was a bride, वो दुल्हन बनी हुई थी और वो भाग रही थी, वो scene चलो in itself as an isolated scene शायद अच्छा execute हुआ, लेकिन वो एकदम से बीच में से आया और वो जो लिख भी रही थी, it was very melodramatic and it didn't tie in with what happened before and what happened after. तो वो लग रहा था अलग अलग सीन्स उन्होंने उधर डाली, क्योंकि आई थिंक फॉर मी व्हाट हैपेंड वाज कि जब उन्होंने मुन्ना ने उनके अब्बा से बात करी थी और उन्होंने कहा था अच्छा मैं नहीं मारूंगा रहमती को, उसके बाद और फारिस को मारना बहुत ज़्यादा बैक टू बैक एकदम से हो गया. या तो वो कुछ टाइम लैप्स दिखाते या वो अगले एपिसोड में दिखाते, बिकॉज मुन्ना स्विच लाइक दिस from not wanting to kill anyone to killing someone. नहीं, वो तो उन्होंने दिखाया ना शाजिया कि उन्होंने अटैक कर दिया उसके ऊपर. हाँ कि 4 लोग मर गए थे. आई गेट इट. आई जस्ट फील कि कहानी जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे एकदम से मूव हुई विदाउट अस सीइंग मुन्ना बिकम अ लिटिल नॉर्मल, क्योंकि मुन्ना वाज स्टिल विद दिलबर एंड ही सेड कि मैं रहमती को मारूंगा, एंड देन वो एकदम से उन्होंने स्विच कर दिया जब अब्बा से बात हुई
और फिर एकदम से आई डोंट नो, आई गॉट दैट फीलिंग, मे बी यू डिडंट. नहीं, आई जस्ट फील दैट देयर वाज नॉट इनफ जस्टिफिकेशन फॉर मुन्ना टू चेंज. जब जनाब के फादर ने बात की तो यहाँ तक तो बात होगी, लेकिन उसके बाद जो इवेंट्स हुए वो इट मेक सेंस कि उस पर अटैक हुआ, उसने सोच लिया था मैं चेंज हो गया हूँ, ठीक है, लेकिन उस पर अटैक हुआ, उसके 4 लोग मर गए, अब उसके उस सर पे खून सवार हो गया. अब जो वो लिखती है ना कि उस दिन 9 नहीं 10 डेथ्स हुई थी, तो दैट ऑल मेड सेंस टू मी. माई इशू इज़ दैट इन एग्जीक्यूशन विच आइडियाज़ बहुत अच्छे थे, बट एग्जीक्यूशन इज़ टेकिंग अवे फ्रॉम द होल सीन. और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इसको बर्दाश्त कर सकूँ. मतलब मुझे समझ नहीं, उसने इतनी ऊपर से छलांग लगाई, वो बच कैसे गई? उसके मतलब उसका कुछ बाल भी बीका नहीं हुआ, यही कहते हैं ना कि उसको ज़रा सी भी खराश नहीं हुआ, वो भागती भी गई और वो मुन्ना के गले लग गई. सो मुझे ये बात नहीं समझ आई, क्योंकि वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाती है, तो आई एम अज्यूमिंग वो 2 मंजिलों से तो जंप की थी. मे बी आई नीड टू सी दैट सीन अगेन, बट एंड आई वाज लाइक इसको कुछ भी नहीं हुआ ना, इसकी टांग ना आपने दिखाया कि वो किसी सॉफ्ट चीज़ पे गिरती है, बस वो दिखाया वो ऊपर से नीचे आती है और वो मुन्ना के पास है. चले ये भी आपने कर दिया. उसके बाद मुन्ना कैसे चला गया फारिस के घर? लाइक इज़ इट दैट ईजी टू डिसीव डीसीओज स्टाफ? और कुछ भी नहीं है, जो मतलब कुछ भी, वो बैठा हुआ है बातें कर रहा है, फिर वो अंदर कमरे में चला गया, उस बंदे ने रोका नहीं कि भाई आप कैसे जा सकते हैं, क्या प्रूफ. इट वॉज जस्ट सो वीक इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स. एंड अगेन मेरी 2 चीज़ें चल रही थी. एक तरफ मुझे मज़ा भी आ रहा था देखने का कि अब ये इसको मारेगा, अब ये हो गया, बट देन ऑन द अदर साइड आई वाज लाइक यार इसको बेहतर एग्जीक्यूट कर लेते, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा सॉलिड मटेरियल डाल लेते. ये कितना वीक लग रहा है, ये कोई लग रहा है गुड्डा गुड्डी का गेम है, इस तरह की. इट लुक्स लाइक अ गेम, इट्स नॉट रियली सीरियसली द वे वी शुड टेक इकबाल मुन्नाज रिवेंज. वो मुझे फील ही नहीं आई कि उसने रिवेंज ले लिया है. हाँ, जब वो उसके कमरे में उसको जाता है, देखता है, फिर थोड़ा सा मुझे हुआ कि चलो गोली मार दी उसने मुझे. दैट वाज समथिंग आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि अच्छा फारिस को इतने इस तरह मुझे लगता है बहुत हंगामे के साथ फारिस को मारेंगे, लेकिन इट वाज जस्ट दिस साइलेंट ruthless death kind of feel that they wanted to give us, but because the execution was so weak I couldn't really feel that. I was like, oh अच्छा मैं expect नहीं करी थी, पर चलो फारिस मर गया. मुन्ना इज नाउ जेम्स बॉन्ड. राबिया, आपने बस ये देखा नहीं. उसके बाद वो निकल भी गए आराम से, उसको कह के कि अभी ही चाय भेजो. मतलब बहुत लूप होल्स थे उसमें, एंड execution could have been so much better. So that would have been okay, that scene, अगर मुन्ना पहले से यही सब कुछ करते हुए आ रहे थे. और मेरा एक्चुअली यही मतलब है कि अब मुन्ना का आपने अब ये चेंज दिखाया कि अब वो ब्लैक सूट में और वो चलते हुए आए और उन्होंने कहा मैं उसका फ्रेंड हूँ, वो सब मेरे लिए बहुत क्विक स्विच ओवर हुआ. या तो आप दिखाते कि मौसम के साथ भी वो ऐसे ही करता, तो एक आई थिंक उसका फिर एक रेपिटेशन आ जाता कि अच्छा ना मुन्ना हैज बिकम दिस जेम्स बॉन्ड टाइप कैरेक्टर हु इज वेरी स्मूथ एट किलिंग पीपल एंड गेटिंग आउट. Then I would have said, okay, the unbelievability is there for me because it's part of the character they are playing. But this in itself as a standalone scene was good, but it didn't fit in with everything else. अच्छा, मेरे लिए ये इशू नहीं है. मुझे लगता है कि इट कम्प्लीटली मेड सेंस टू मी बिकॉज वो मुअज़्ज़म को कत्ल कर चुका था. उसके बाद उसने सोचा ठीक है मैं इससे आगे नहीं जाता, बट देन दूसरी पार्टी ने उसको चैन से नहीं बैठने दिया और उसने अटैक किया, एंड दैट मेड हिम जस्ट लूज एवरीथिंग, एंड वी सी दिस एक्सट्रीम रिएक्शन फ्रॉम हिम, एंड इट कम्प्लीटली अंडरस्टैंड्स. एंड आई थिंक द सूट मे बी टू मी इन सम सेंस सिग्निफाइज दैट ओ नाउ he's become a gentleman, now he's become that suited guy who जो लोग दुनिया को ख़राब कर रहे हैं, these are the people. तो वो जो वर्ड जेंटलमैन है वो उससे रिलेटेड हर चीज़ पे खेल रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, ये मुझे समझ आई. बाकी और जो जरनाब की डायरी लिखने की बात थी वो मैंने पिछले एपिसोड में सोचा था कि शी इज़ मोस्ट प्रॉब्ली टेलिंग अ स्टोरी, लेकिन यू आर कम्प्लीटली राइट. जिस तरीके से उन्होंने उसको किया है इट वॉज अ बिट कन्फ्यूजिंग. इट टुक अस सम टाइम टू ये तो अब बता रही है, जब उसने बताना शुरू किया तो मैंने कहा ओ अच्छा अब ये कुछ हो चुका है, नाउ इट्स नॉट दैट शी इज़ इन प्रेजेंट, ये पीछे की स्टोरी अब हमें बता रही है. तो बस ये था. एंड आई जस्ट और थोड़ा सा सॉरी फिनिश ऑफ फर्स्ट. नहीं, बस आई जस्ट थिंक कि जेंटलमैन बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, गिवन इट्स ऑन अ न्यू चैनल. इट कुड हैव डन सो मच मोर बेटर, सो मच बेटर देन अगर इसकी एग्जीक्यूशन थोड़ी सी बेहतर होती और कहानी को सॉलिड तरीके से जस्टिफाई किया हुआ होता. आई ऑल्सो फील कि मिफ्रास कैरेक्टर, इट्स नॉट फेयर टू मिफ्रास कैरेक्टर के पहले आपने इसको दिखाया, ठीक है, शी अपोलोजाइज टू जरनाब, ठीक है कि मुझे नहीं करना चाहिए था, आई फील बैड, लेकिन शायद अच्छा ही है क्योंकि वो इंसान, अगर वो इंसान अच्छा नहीं है, वाई इज़ मिफ्रा अग्रीइंग टू मैरी हिम? मिफ्रा में ऐसी कौन सी कमी है कि वो समझती है दैट is she so madly in love with him? तो वो मैंने नहीं देखा because I feel she's a stronger person than that.
वो क्यों उससे शादी कर रही है, when she knows inside out what a horrible person he is and she is not apparently that person, या वो चेंज हो चुकी है अब। बस दिल किसी पे भी आ जाता है और जब दिल आ जाता है तो उसके आगे कुछ नहीं सुना जाता है। तो मिफ्रा के साथ एग्जैक्टली यही हो रहा है। उसका दिल फारिस पे आ गया था ना, वो जिस तरह का भी बंदा फारिस है, शी डजंट केयर। ठीक है, ओके, वी वांट टू डू बिस्मिल और जफा। वी कैन डू जफा। ओके जी। सो वो वापस आ चुकी हैं एंड वो उन्होंने डील बना ली है कि हमारा बच्चा होगा। आई रियली लाइक द कॉन्वर्सेशन दैट ज़ारा हैड विथ हर फादर। उन्होंने कहा कि डील एक तरफ से होती है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा ज़ारा की गलेबिलिटी पे भी बिलीव नहीं कर रही हूँ। मे बी आई एम जजिंग ज़ारा टू मच। ज़ारा इज़ इन अ सिचुएशन, जिस तरह हम किसी भी अब्यूज़ विक्टिम को जज करते हैं और कहते हैं कि नहीं, they should pull out, they have, because I think Zara में वो एक sense दिखाई है and she is doing that, she is calling up the doctor and checking कि क्या हुआ। लेकिन उन्होंने फिर हसन ने दिखा दिया उनको कि देखो मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास। I didn't believe Hassan, did you believe him? I don't know, maybe he has gone to another doctor, I don't know, ठीक है। because he does say कि देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, लेकिन फिर भी उसके जहन में शक है क्योंकि वो अभी तक अपॉइंटमेंट पे नहीं गया है। सो वो रात को वो टैबलेट ली है उसने, यू नो, बिकॉज शी डजंट वांट टू गेट प्रेग्नेंट। लेकिन बस मुझे डर लग रहा था, मैं कही थी अरे तुम यहाँ पे खड़े होके पूरे पैकेट के साथ क्यों टैबलेट खा रही हो, जाके छुप के खा लो। और मुझे था ये डस्टबिन में फेंक देगी, हसन आके डिस्कवर कर लेगा। मुझे लिटरली मुझे ऐसे डर लग रहा था। बट कमिंग बैक टू ज़ारा's कैरेक्टर, शाज़िया अगर तुम्हें याद हो द मेड जो आई है उसमें भी यही दिखाया था कि वो लड़की कितनी देर बाद उसको सोशल वर्कर्स समझाते हैं दैट यू हैव बीन अब्यूज्ड, यू नो। सो और वो सो even though you're educated, I think through Zara's character what they are trying to show is two things. Number one, that what you should be doing in these situations, which is के check upon these things जो promises किए हैं या जो लोगों ने बोले हैं, don't give up, keep pushing, ठीक है। लेकिन at the same time उन्होंने उसकी gullibility भी दिखाई है, that she does believe him when he says कि सौदा कर लेते हैं। So वो दोनों चीज़ें दिखा रही हैं कि you can be this gullible, you can slip and make a decision which might not be the right decision, but at the same time you must do these things also. तो ज़ारा के कैरेक्टर में मुझे लगता है दे आर ट्राइंग टू डू दैट। एंड देखो वो, आई डोंट नो इफ़ यू फील द सेम वे, वो अपनी शादी को चलाने की कोशिश कर रही है और वो चाहती है कि हसन को किसी तरीके से सेव कर ले बिकॉज वो उससे प्यार करती है। और हसन का कैरेक्टर जो है ना शाज़िया, वो आउट एंड आउट बुरा नहीं है, दैट्स द इशू। इफ़ ही वॉज समबडी हु वुड बी कॉन्स्टेंटली अब्यूजिंग हर, यू नो, थ्रैशिंग हर और वर्बली सेइंग मीन थिंग्स, तो फिर भी उसके लिए डिसीजन लेना बड़ा आसान होता है। बट हसन क्राइज, हसन बिकम्स दिस पर्सन जिसके लिए आपको सिंपैथी होती है और आपको बुरा लगता है। तो वो उस इमोशनल ट्रॉमा से जब गुजर रही है तो फॉर हर इट्स नॉट ईजी टू टेक दिस डिसीजन एंड थिंक ओ मैं ये नहीं करूँगी, या सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू टेक अ वेरी हार्श डिसीजन नाउ बिकॉज Hassan keeps coming back and keeps, crying and bringing that sad side of him, which I feel is emotionally abusing Zara unknowingly. अच्छा, मुझे सिर्फ ये सवाल था कि ज़ारा ने पिछले एपिसोड में जो उनकी बात सुनी थी ना, दादी की और हसन की, और दादी ने कहा था देखो उसके तो बच्चे भी नहीं है, वो क्यों रहेगी तुम्हारे साथ। सो ज़ारा को ये नहीं ख्याल, हसन इज़ वेरी क्लेवर, हसन ने इसीलिए बच्चे की बात करी कि फिर तो ये मुझे छोड़ के नहीं जाएगी, बिकॉज एक्चुअली हसन की तो यही गोल है कि वो मुझे छोड़ के ना जाए किसी ना किसी तरह। तो ज़ारा शुड हैव अंडरस्टूड दिस इज हिज प्लान। उसको कुछ नहीं थेरेपी वेरेपी नहीं करनी, वो बस चाहता है कि ये अब बच्ची की वजह से बंध जाए मेरे पास। बट देन ज़ारा इज़ इन दैट रिलेशनशिप, सो आई हैव टू गिव हर दैट, be a little more understanding with her. I just feel she loves him. I mean, even if she doesn't love him, वो उसका मियाँ है, वो उसका दुश्मन नहीं है कि वो सोचे कि वो इसने ये सोचा होगा गलत। वो तो देखो फिर उसके बाप ने क्या बात की। नाउ व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट इज़ द पेरेंट्स। जहाँ माँ ये करी थी, आई लव जफ़ा फॉर शोइंग द वे हाउ द पेरेंट्स हैव हैंडल दिस। जो उसका बाप उसको लेके जाता है, बाप उस पर प्रेशर नहीं डालता। ऑल दो बाप को लगता है ये है, बाप उसको बिल्कुल जो उसकी माँ ने किया उसके ऑपोजिट करता है कि उसके साथ खाना वाना खा के आ जाता है, बट ही डज नो कि ओके समथिंग इज़ गोइंग ऑन। एंड आई थिंक दिस वाज सच अ ग्रेट लेसन दैट you need to be around your kids, you need to let them know कि we are here, we are checking upon you, but do not pressurize them कि वो आपके पास आना बंद कर दें, क्योंकि वो आना बंद इसीलिए कर रहे हैं ना क्योंकि वो हिचकिचा रहे हैं दैट आपको डांट सुननी पड़ेगी, आपको जज किया जाएगा, जो उसकी माँ मुसलसल कर रही है। किसको अच्छा लगता है ये बात सुनना कि तुम्हारा डिसीजन गलत था, तुम्हारा मियाँ बुरा है और तुम गलत हो और तुम ये यू डोंट वांट टू हियर दिस। तो आई फील कि उन्होंने बड़ा अच्छा बैलेंस दिखाया कि ये नहीं करें, और बाप ने जिस तरह किया मुझे वो बहुत खूबसूरत लगा। और देखो बाप की बात उसके जहन में रह गई शाज़िया,
उसके बाप की बात उसको रात को याद आई, क्योंकि बाप ने आराम से प्यार से बात की थी और सटल तरीके से उसको इस पॉइंट पे लेकर आया था. तो आई थिंक जफ़ा इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब ऑफ showcasing how these relationships progress, and you might not be successful at getting somebody for treatment the first time, and also how parents and surrounding people can be there for you. Yes, I agree. I think it's very relatable जो हो रहा है. अच्छा जी, उस तरफ आ जाएं. ये डॉक्टर नुमेर एंड दीबू, इनकी लव स्टोरी शुरू हो गई है, लेकिन अब वो उनको इंसिस्ट कर रहे हैं कि वो कॉलेज जाएं. आई एम ग्लैड शी मैनेज टू स्विच द कॉलेज, लेकिन अब कोचिंग सेंटर में उनकी मुलाकात हो जाएगी मोइज से. So he's not worried about Moise, and neither am I. But I do want to see कि आगे कैसे होता है, क्या होता है. But I think it's interesting. It was I liked it कि डॉक्टर नुमेर को आप एक ऐसा इंसान दिखा रहे हैं now, who's secure enough to make her study. And मुझे उसकी ना कुछ बातें बड़ी अच्छी लगी कि वो उसकी हेल्प भी करता है और फिर उसको बोलता है कि मेरे लिए किसी और के लिए, तुम्हें ये अपने लिए करना है. And I think that was such a great message, and it was nice to see this whole transition happening. मज़ा आ रहा है, मैं enjoy कर रही हूँ उस ट्रैक को भी. हाँ, आई एम एंजॉयिंग इट. आई जस्ट फील मोइज हैज टर्न वेरी टॉक्सिक. तो हमें शायद फिक्र दीबू की तरफ से या नुमेर की तरफ से नहीं है, मुझे मोइज की तरफ से है. एंड आई डिड क्वेश्चन दैट व्हाई वुड यू वांट टू प्लेस दैट गर्ल इन अ पोजीशन. इट्स नॉट दैट शी feels weak about him, but she's not comfortable being there. So I liked her decision कि उसने अपना कॉलेज बदला. मैं डबल माइंडेड थी. आई थिंक इट्स समटाइम्स ओके टू फेस दीज थिंग्स एंड गो विद द कॉन्फिडेंस एंड शो कि नो, मेरी शादी हो गई है एंड आई एम ओके, बिकॉज आप कब तक इस चीज़ को अवॉइड करते रहेंगे. बट देन ऑल्सो आई ऑल्सो डू नो दैट इट वॉज मे बी टू सून, मे बी शी नीडेड मोर टाइम टू फेस दिस डिसीजन. बट क्योंकि अब वो यहाँ पे भी आ रही है तो उसको एक डिफरेंट टाइप के मसले हो रहे हैं ना, कि वो किसी को जानती नहीं है. बट अच्छा है, इट्स अ गुड स्टोरी. Yeah. Okay, we can move on. We can go to the last one, which is Bismil. Okay, Bismil. जी, बिस्मिल. सो बिस्मिल की एपिसोड बड़ी इंटरेस्टिंग थी और मुझे ना बिस्मिल की यही चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है कि ऑल्दो ऑफिस में इसके अगेंस्ट डिस्कशन हो रही थी, मुझे लगता है एक रियलिस्टिक पोर्ट्रेल है. दिस इज़ हाउ पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल हु हैव एन अफेयर और हु आर ट्राइंग टू गेट मैरिड, वो करते हैं कि वो अपनी बीवी को, अपने बच्चों को बिल्कुल पता नहीं चलने देते, एंड वहाँ पे भी एक अच्छा फसाड उन्होंने क्रिएट किया होता है. बट एट द सेम टाइम देर आर सर्टन अदर एक्टिविटीज़ दैट आर हैपनिंग अराउंड देम. डू यू थिंक दैट्स राइट, और डू यू फील कि नहीं, अगर ऐसा कुछ हो तो बीवी को पता चल जाता है? I think it was a very good portrayal of how people in Tawqir's position behave. वो क्या कहती है उसको, टीटी. टीटी जो बिहेवियर कर रहे हैं वो इसी तरह का होता है. यू आर राइट, बहुत अच्छी पोर्ट्रेल थी. एंड बीवी को पता चल जाता है, लेकिन एट अ लेटर स्टेज. और बीवी अब थोड़ा थोड़ा शक कर रही है, मतलब उनको लग रहा है कि कुछ अजीब बिहेवियर हो रहा है. अभी फ़ौरन नहीं पता चलेगा, लेकिन he has the ability to do it and he's doing it. And you see, because आपका दिमाग ना उस ड्राइव पे चला जाता है, आपको पता होता है कि ये मेरी ज़िंदगी सेपरेट है, ये मेरी ज़िंदगी. उसने कहा था कि you know why I am not answering your call. उसने लिखा उसको, he's, and वो डिलीट कर रहा था बार बार. मैंने पहले भी कहा था he's very sharp. जिस तरह उसने URL सारे निकलवाए थे उसके for her video. He is not, and such people are very careful not to leave a trace. And that's what he's doing. और देखो, अब तो मूसा ने एक दफ़ा उसका फ़ोन भी लेके देखने की कोशिश की, तो वो वैसे ही हो गया है कि अब तो शादी कर रहा है, सो ही कान. और उसने उसको क्लियर कर दिया है कि मैं जो हूँ वो मैं शादी को पब्लिक नहीं करूँगा. सो उसने सारे कार्ड्स दोनों ने बहुत क्लियरली टेबल पे रखे हुए एक दूसरे के साथ. आई थिंक सो फॉर मी दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि फॉर मी इट लुक्स लाइक वो बोरिंग हो जाता है, वो बहुत टिपिकल हो जाता है कि इधर आप अफेयर चला रहे हो, इधर आके आप बहुत घर में टॉक्सिक हुए हुए हैं और बदतमीज़ी कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है. अब आप कहते हैं यार क्या इंसान है, बीवी को उसने लाके वो आई थिंक कुछ दिखा दिया जिससे वो खुश हो गई कि अच्छा ये उसका ये उसको टर्मिनेशन लेटर है. फिर वो बोलता है नहीं मैं घर जल्दी आ जाऊँगा, मैं कोशिश करूँगा, अपने बेटे के साथ भी वो कर रहा है. सो ही इज़ मेकिंग श्योर कि वो दोनों फ्रंट पे इक्वली अच्छा खेले. उसको कुछ और बोल रहा है, सो इट्स इंटरेस्टिंग टू सी हाउ ही इज़ मैनिपुलेटिंग बोथ द सिचुएशंस और हाउ ही इज़ मैनिपुलेटिंग हिज सिचुएशन एट होम. बिकॉज यू सी सच पीपल जस्टिफाई कि नहीं हम अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे हैं, एंड उसको वो बेटे से बहुत करीब है. ही वॉज एक्चुअली वरीड. उसने बहुत अच्छी बात करी बेटे से, जबकि उसने, आई लाइक दैट पॉइंट, द सिचुएशन जो उन्होंने दिखाया उसके साथ कि भाई ये हुआ है कि मेरे दोस्त हारिस ने जो है वो शादी कर ली है और ये सब कुछ हुआ है. तो उसको कहीं ना कहीं जाके लगा होगा, क्योंकि उस वक्त उसने फ़ोन नहीं उठाए, उसके बज रहे थे फ़ोन. बाद में जब एवरीथिंग वाज सॉर्टेड ही डिड इट.
बट यू नो जब आपका दिल का मामला होता है तो आप थोड़ी देर आपको डर लगता है, फिर आप वापस इन क्लाउड 9 चले जाते हैं, व्हिच इज़ व्हाट ही डिड। और उसने तो वैसे भी निकाह का प्रॉमिस कर लिया, तो इज़ नॉट गोना बैक आउट। लेकिन वो मज़े का था जब वो कहता है ना कि सबसे बात पता है क्या थी, वो वेंटिलेटर पे था बाबा और उसके फादर जो थे वो हनीमून मनाने गए थे। तो वो कहते पता है वो कुछ कहते ना, उफ़ अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, वो तो ही सेज समथिंग एंड आई कुडंट स्टॉप लाफिंग। आई वाज लाइक तुम खुद भी तो यही करने जा रहे हो, तुम्हें पता है तुम्हारे बेटे का क्या हाल होगा। एंड आई वाज थिंकिंग मूसा पे क्या गुजरेगी जब उसको पता चलेगा कि उसके फादर ने ये कर लिया। बिकॉज सो मूसा पे हम थोड़ी अलहदा बात करते हैं कि द वे मूसा हैज़ बीन पोर्ट्रेड, बट यू नो दैट होल कॉन्वर्सेशन वाज सो इंटरेस्टिंग। इट वाज लाइक कि तौकीर की हालत ख़राब हुई या नहीं हुई कि तुम देखो ये रियलिटी भी तुम्हें फेस करनी पड़ सकती है। और शादिया वो जो अपने आप से बात करते हैं ना, जब वो सूट उठाता है और पहनता है और वो कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था मेरी आंखों का कलर इस सूट के कलर की वजह से ऐसा हो जाएगा। वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहता है कि वन पर्सन दैट वी डू द वर्स्ट टू इज़ आर सेल्स बिकॉज वी इग्नोर आर सेल्स। एंड यही वन साइडेड थॉट हो जाती है जब आप इस तरह के रिलेशनशिप्स में जाते हैं, चाहे वो मर्द हो या चाहे औरत हो, कि आपको अपने पार्टनर की कोई चीज़ नज़र नहीं आती है। मतलब उसके बेटे ने कहा कि आपकी तो लव मैरिज थी, आप तो बड़ा फाइट करके लेकर आए थे, ये हुआ था वो हुआ था। एक्सक्यूज़ मी, वो कहता है कि 19th एनिवर्सरी पे मैंने ये दिया था, उसको याद होता है एंड एवरीथिंग। बट एट द सेम टाइम दिस इज़ दिस गाय हु इज़ नाउ गेटिंग मैरिड अगेन अपनी बीवी से छुप के एंड इज़ हैविंग एन अफेयर। सो ये जो चीज़ें ना, ये मुझे लगता है कि एक बड़ी रियलिस्टिक, अगेन मैं ये बात बोलूँ कि ऐसा ही होते हुए आप देखते हैं, आपको ऐसी ही नज़र आती है कि चीज़ें कि वो लोग जो होते हैं ना, जो जो इस तरह की रिलेशनशिप्स में जाएं, वो बिल्कुल ब्लाइंड हो जाते हैं। उनको लगता है वही मजलूम है, उनको लगता है वो डिज़र्व करते हैं ये चांस, ये मोहब्बत। जैसे उनको पुरानी ज़िंदगी में तो कभी किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, कभी किसी ने लिफ्ट नहीं कराई। और मेरा दिल चाहता है तो मैं पूछूं, भाई तुमने अपनी बेबी को कितनी दफ़ा, तुमने रेहान को कितनी दफ़ा अप्रिशिएट किया, तुमने रेहान को कितनी दफ़ा याद कराई हैं कोई चीज़ें या उसके लिए कुछ किया है। मतलब उन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिखाया कि वो ही करता रहा और रेहान ने नहीं किया। देव शोन एन इक्वल ऑलमोस्ट बैलेंस्ड रिलेशनशिप बिटवीन द टू। सो ये चीज़ जो थी ना, मुझे इंटरेस्टिंग लगती है। अच्छा, नो बट आई लाइक्ड इट दिस टाइम कि इन्होंने रेहान के कैरेक्टर को बैलेंस किया, जो हम पहले कह रहे थे, बिकॉज़ उसने दिखाया कि उसने कपड़े वो कलर्स चेंज करे हैं एंड मूसा नोटिस्ड इट एंड सेड कि नहीं आपने ये सो दैट was I think a good balance. लेकिन I was also googling on midlife crisis, Rabia, and सीरियसली? अच्छा, आई डिडंट थिंक ऑफ दैट। I was googling on midlife crisis because I feel कि जब midlife crisis होती है आदमियों में या औरतों में, तो they start feeling depressed, they start feeling down, and a lot of them are then vulnerable to an extramarital affair. Because वो क्या कर रही है, मासूमा is making him feel good, वो जब अपनी आंखों का कलर याद कर रहे हैं, सूट निकाल रहे हैं, तो उनको अच्छा लग रहा है। और वही जो तुम्हारी बात कि आप बहुत दफ़ा आप एक रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और फिर आप वो बातें नहीं करते जो उसको लग रहा है रेहान को करनी चाहिए उसके लिए। यू जस्ट नीड एक्स्ट्रा टीएलसी एंड इंस्टेड ऑफ टर्निंग टू योर वाइफ who is taking you like a normal person who's lived with you for the past many years, आपको ये लड़की नजर आ रही है who is saying all the things you want to hear because you want to believe that you are everything you were 20 years ago. तो आई थिंक कि वो धुंधला जाते हैं, उनको सही नज़र नहीं आता, उनको ये नहीं। अब देखो तो मासूमा का अगर कैरेक्टर देखो, जो मैं पहले भी कह रही थी, मासूमा को सिर्फ एक घर नहीं चाहिए, सिर्फ ज्वेलरी नहीं चाहिए, अब वो उसको बार बार फ़ोन कर रही है, शी वांट्स हिज अटेंशन and she will want his attention, not just his money, because this is a natural way. अगर आप मैस्लोज हायरार्की को देखें, जब आपको घर मिल जाएगा, कपड़े मिल जाएंगे, फिर आपको साथ चाहिए, वो क्या करेगी उन चीज़ों का। सो ही इज़ गोइंग टू गो डीपर एंड डीपर इनटू दिस रिलेशनशिप, और यहाँ जाके फिर बीवी या किसी बच्चे को पता चलेगा कि क्या हो रहा है। शाजिया ने तो पूरा साइकोलॉजिकल एनालिसिस कर दिया। आई एम ग्लैड यू ब्रॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग एंगल टू इट एंड आई डोंट थिंक आई हैव टू ऐड एनीथिंग, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट मूसा's कैरेक्टर। मुझे दो चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं। एक तो ये कि जो हमने शायद पहले भी बोला था कि ये आपकी फैमिली की क्या भी सिचुएशन हो, आपके बच्चे कितने भी बड़े हो, लेकिन अगर माँ या बाप में से कोई इस तरह का काम करता है या ऐसा एक्शन लेता है तो उसका इम्पैक्ट पूरी फैमिली पे होता है, साइकोलॉजिकल। जैसे उसने बोला कि उसका दोस्त वेंटिलेटर पे चला गया था, दैट इज़ अ वेरी एक्सट्रीम कंडीशन। आई डोंट नो इफ मूसा व्हाट वुड मूसा डू, लेकिन मूसा इज़ दिस गाय हु इज़ रियली रियली कनेक्टेड विद हिज फैमिली एंड हिज अटैच्ड टू हिज फादर, अपने फादर को लुकअप करता है। तो ये इम्पैक्ट कि दूसरी शादी या अफेयर का आपके घर पे क्या होता है, आप अपनी टेम्परेरी खुशी के लिए पूरी एक जनरेशन को शायद तबाह कर रहे हैं, पूरी एक इंसान की ज़िंदगी को तबाह कर रहे हैं, ये शायद आप रियलाइज़ नहीं करते। सेकंड, मुझे ये बात अच्छी लगती है शाजिया कि मूसा का कैरेक्टर, यूजुअली मेन आर सपोज टू बी द स्ट्रॉन्ग, यू नो, एंड डू नॉट शो इमोशंस और नॉट
let things affect them, especially things like this. बट वो ओपनली कहता है कि मैं तब स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ था एंड इट डज़ अफेक्ट मी व्हाट्स हैपनिंग, मेरे तो दिल की धड़कन रुक जाती. तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मूसा का कैरेक्टर जो है वो एक सॉफ्टर साइड ऑफ मेन को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड दे आर टॉकिंग अबाउट इश्यूज विच रियली impact men, and we sometimes fail to understand or undermine their pressures, their psychological issues or their mental health challenges. तो ये चीज़ें I really want to appreciate Bismil for. Yeah, Musa is very much in touch with his feelings, and Musa is not afraid to show those feelings. And हर आदमी ऐसा नहीं होता है, and I'm glad that they have written this character. And देखो मूसा ने एक relationship देखी है जो near perfect relationship थी. एंड कभी कभी मैं क्वेश्चन करती हूँ कि जब आप एक नियर परफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं एज ए चाइल्ड, तो आपको आदत नहीं होती है वो चीज़ें देखने की जो आपके इर्द गिर्द, जैसे मूसा का हारिस के ऊपर रिएक्शन था. तो वो बेचारा इसलिए भी बहुत सेंसिटिव है क्योंकि उसको आदत नहीं है कि कहते हैं ना कि रॉक द बोट हमेशा स्मूथ सेलिंग ही कर रही है उसकी ज़िंदगी में. एंड ही इज़ एन ओनली चाइल्ड ऑल्सो. सो येस. बट शाजिया, दिस इज़ नॉट अ रेगुलर थिंग. उसके माँ बाप के झगड़े हुए होंगे, उसने देखा होगा कि माँ नाराज़ है या कुछ है. ये तो बहुत एक्सट्रीम की चीज़ है. तो मुझे नहीं लगता कि हम इस चीज़ को उससे कंपेयर कर सकते हैं. जो उसके दोस्त के साथ हुआ वो एक बहुत एक्सट्रीम चीज़ थी, और जो इसके साथ होने वाला है वो भी एक एक्सट्रीम चीज़ है. आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हो, मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी आपको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकती. जहाँ आप जिस ग्राउंड पे खड़े हैं वो ग्राउंड ही ब्रेक हो जाए. मतलब इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप एज अ फैमिली यू विल लूज थिंग्स. इमेजिन गोइंग आउट, मीटिंग पीपल एंड बीइंग एम्बैरेस्ड कि आपके बाप ने अपने ने अफेयर चलाया हुआ है, आपकी माँ को छोड़ दिया, किसी दूसरे से शादी कर लिया, एंड दुनिया बोलती है. तो इट्स नो, बट राबिया, व्हाट आई एम सेइंग इज कि उसका रिएक्शन अपने दोस्त के लिए इतना स्ट्रांग था, तो उसके अपने लिए ये आपके साथ अगर खुद हो तो ऑफ कोर्स, लेकिन फॉर समवन ही इज मोर सेंसिटिव देन नॉर्मल गाइज, बिकॉज वो अपने दोस्त के लिए उसका ये रिएक्शन था कि वो इतना परेशान हो गया था. That's why I'm saying he's more sensitive. But to me that was also something very natural, because friends के लिए आप ऐसे ही परेशान होंगे. वेंटिलेटर पे था उसका दोस्त, तो if he's a close friend तो you will be like कि यार क्या हो गया, and for what, like, and maybe you get scared about your own कि oh what if it happens to me, it's like unconsciously आपको ये thought आती हो. But खैर, that's what I'm saying, it started a conversation. जैसे हम दोनों कितनी different बात करें, but we are having a conversation about it. So the drama is making you think about all these things. I like Musa's character. पिछले एपिसोड में भी मैंने कहा था, जो उसने कहा था मोमल को कि तुम लोगों ने ऐसा रिएक्शन क्यों किया. And I feel that we need to see more of his character to understand it better and to appreciate it, I think. And I'm really glad that so much thought has gone into making this character. I think that is all from our side for today's Drama Cup. And Dunyapur is coming this week, so I'm keeping an eye out for that, because एक ड्रामा होता है ना, जो कोई ड्रामे आते हैं बड़ी क्वाइटली आते हैं ना, और वो अपने जो ना अपना काम करके अपना पहला एपिसोड कर, लेकिन यहाँ तो ऐसे धमाके से आ रहा है ये. खुशहाल खान एंड रमशा खान एंड द एंटायर पावर कास्ट कमिंग इन टुगेदर, दैट आई एम रियली, अब एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई. मैं हमेशा कहती हूँ जब प्रोमोज इतने हाई होते हैं ना, तो यू बेटर डिलीवर. So I'm hoping that they deliver now. ठीक है जी, दुनियापुर इस वीक आ रहा है वेडनेसडे को 25th सितंबर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. सो वी गेट टू सी, जो शाजिया ने कहा है कि क्या ड्रामे की पहली एपिसोड डिलीवर करेगी. ऑल दैट द प्रोमोज हैव बीन प्रॉमिसिंग. आई थिंक दैट इज़ ऑल फ्रॉम आवर साइड. आप इक़्तिदार और गैर देख रहे हैं या नहीं देख रहे, विच वन आर यू लाइकिंग मोर? डू टेल अस इन कमेंट्स बिलो, एंड अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.